आइए स्टूडेंट्स, आज हम एनसीईआरटी क्लास 7 की पुस्तक है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 2 के प्रत्येक चैप्टर में से इम्पोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे और ये अपनी रीट एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं अपना चैप्टर। अपना फर्स्ट चैप्टर है भारतीय लोकतंत्र में समानता। फर्स्ट चैप्टर कौन सा है? भारतीय लोकतंत्र में समानता। बिना किसी भेदभाव के मत देने का अधिकार सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहलाता है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का विचार आधारित है, किस पर आधारित है? समानता पर आधारित है। समानता का क्या आशय है? तो समानता का क्या मतलब है कि प्रत्येक व्यक्ति कानून की दृष्टि से समान है। किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान इनके आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। और इसमें क्या है? अस्पृश्यता का उन्मूलन करना चाहिए। सार्वजनिक स्थानों पर समानता है। सर्वप्रथम मध्याह्न भोजन या मिड डे मील की व्यवस्था स्कूलों में कहाँ पर की गई थी? कौन से राज्यों में शुरू की गई? तमिलनाडु राज्य में शुरू की गई थी। 2001 में उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्यों को प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन व्यवस्था 6 माह में प्रारंभ करने के निर्देश दिए थे। अब आता है ओम प्रकाश वाल्मीकि की पुस्तक का क्या नाम है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि की पुस्तक का नाम है जूठन। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? यह अनुच्छेद 15 में किया गया है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार उनको समान अधिकार प्राप्त है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की आयु कितनी होती है? 18 वर्ष। नागरिक अधिकार आंदोलन क्या है? एक आंदोलन जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में 1950 के दशक के अंत में प्रारंभ हुआ और जिसमें अफ्रीकी और अमेरिकन लोगों ने नस्लगत भेदभाव को समाप्त करने और समान अधिकारों की मांग की थी। अब शुरू होता है अपना चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 2 का क्या नाम है? राज्य सरकार। स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका क्या है? संविधान के अनुसार लोगों के हित को सुनिश्चित करना और उन सबको स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना सरकार का क्या है? प्राथमिक कर्तव्य है। और इस अध्याय में निजी और सार्वजनिक अस्पताल हैं उनके बारे में जानकारी दी गई है जो कि परीक्षा की दृष्टि से क्या नहीं है? इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। अब आता है अध्याय नंबर 3। अध्याय नंबर 3 में आता है, इसका नाम क्या है चैप्टर का? राज्य शासन कैसे काम करता है, कि राज्य शासन है वो किस प्रकार से काम करता है। तो शासन के कितने स्तर होते हैं? शासन के 3 स्तर होते हैं। पहला स्तर होता है स्थानीय स्तर, दूसरा राज्य स्तर और तीसरा होता है केंद्र स्तर। एमएलए, एमएलए की फुल फॉर्म क्या होती है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। बहुमत प्राप्त करने वाले राजनीतिक दल को सत्ता पक्ष और अन्य सभी को विपक्ष या विरोधी पक्ष कहा जाता है। सत्ताधारी दल के विधायक अपने नेता का चुनाव करते हैं जो मुख्यमंत्री बनता है। जो क्या बनता है? मुख्यमंत्री बनता है। राज्य का राज्यपाल मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की क्या करता है? नियुक्ति करता है, उन्हें शपथ दिलाता है। राज्य का संवैधानिक प्रमुख कहलाता है। राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्य का संवैधानिक प्रमुख है वो राज्यपाल होता है। राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। राज्यपाल की नियुक्ति है वो प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। गठबंधन सरकार, गठबंधन सरकार क्या है? कई बार सत्ताधारी दल या पार्टियां होती हैं वो किसी एक पार्टी का न होकर के कई पार्टियों से मिलकर बनता है। विधानसभा में निर्णय लिए जाते हैं। विधानसभा में जो निर्णय हैं वो विधानसभा सदस्यों के अनुमोदन के पश्चात लिए जाते हैं। सरकार शब्द से तात्पर्य क्या है? शासन के विभिन्न विभाग और मंत्रियों से होता है। कार्यपालिका का प्रमुख होता है, तो कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? वो होता है मुख्यमंत्री। विधायक का चुनाव होता है। विधायक का चुनाव किस आधार पर होता है? प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा किया जाता है। फिर अपना आता है चैप्टर नंबर 4। चैप्टर का नाम क्या है? लिंग बोध जेंडर। लिंग बोध जेंडर या लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना। सामोआ द्वीप स्थित है। कहाँ पर है? प्रशांत महासागर के दक्षिण में स्थित है।
अस्मिता क्या है? यह एक प्रकार से स्वयं के होने यानी अपने अस्तित्व के प्रति जो जागरूकता का भाव है उसे ही हम अस्मिता कहते हैं। अमूल्यता क्या है? जब कोई अपने काम के लिए अपेक्षित मान्यता या स्वीकृति नहीं पाता है तो उसे अमूल्यत कहते हैं। इस अध्याय में महिला से संबंधित असमानता के बारे में दिया गया है और इससे कहीं कोई प्रश्न नहीं बनता है। अब आता है अपना चैप्टर नंबर 5, औरतों ने बदली दुनिया। चैप्टर का नाम क्या है? औरतों ने बदली दुनिया। भारत में कितने प्रतिशत महिलाएं खेतों में या कृषि कार्य करती हैं? तो 83.6% महिलाएं हैं वो खेतों में काम करती हैं। उत्तरी रेलवे की पहली महिला इंजन चालक कौन है? वो कौन है? वो है लक्ष्मी लाकरा। कहाँ की हैं? झारखंड की हैं। भारतीय महिला द्वारा लिखित पहली आत्मकथा कौन सी है? अमर जीवन है। और ये किसके द्वारा लिखी गई? राज सुंदरी देवी के द्वारा लिखी गई और ये है पश्चिमी बंगाल की हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष और महिलाओं का शिक्षा में अनुपात कितना है? पुरुष और महिलाओं का शिक्षा में अनुपात है 82:65 है। घर के अंदर शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना भोग रही औरतों को कानूनी सुरक्षा दी जा सके, इसके लिए कानून बना। किसके लिए? 2006 में बनाया गया था इसके लिए कानून। कार्यस्थान पर और शैक्षणिक संस्थाओं में महिलाओं के साथ होने वाली यौन प्रताड़ना से सुरक्षा 1997 में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दी गई। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। अब आता है अपना चैप्टर नंबर 6, संचार माध्यमों को समझना। तो इसमें पहले आता है सेंसरशिप। सेंसरशिप क्या है? जब सरकार समाचार के किसी अंश, फिल्म के किसी दृश्य या गीत की किसी अभिव्यक्ति को जन समुदाय तक पहुंचाने से प्रतिबंधित करती है तो इसे हम सेंसरशिप कहते हैं। सेंसरशिप का अच्छा उदाहरण होता है 1975 से 1977 का जो आपातकाल का समय था वो कहलाता है। फिर आता है खबर लहरिया समाचार पत्र। खबर लहरिया समाचार पत्र का संपादन कहाँ से होता है? उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले से होता है और यह 8 दलित महिलाओं के द्वारा संपादित किया जाता है और पाक्षिक समाचार पत्र है। अब चैप्टर नंबर 7, बाजार हमारे आसपास के बाजार हैं। तो जो चैप्टर 7 और 9 में बाजार से संबंधित वर्णन किया गया है जिसमें साप्ताहिक बाजार, शॉपिंग मॉल, गली बाजार आदि का वर्णन है जो किसी भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि आप लोग इसे शुरू से लेकर अंत तक नहीं देखते हैं और इसे देखने के बाद में आप इसे सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें।